यह कहानी एक बंदर की है, लेकिन यह कोई आम बंदर नहीं। यह शेरू था, एक ऐसा वफादार साथी जो इंसानों से ज्यादा इंसानियत समझता था। एक छोटे से गांव में रहती थी अमीजान ज़ैनब अपने बुजुर्ग पति फकीर बाबा के साथ। उनकी 3 जवान बेटियां थीं, मेहरू, सबीहा और रिदा। फकीर बाबा मदारी था जो शेरू के साथ गली गली जाकर तमाशा दिखाता था। शेरू उसका सिर्फ बंदर नहीं, बेटा था दिल से। ज़ैनब भी उसे अपना छोटा बेटा ही समझती थी। शेरू इन सब का घर का हिस्सा बन चुका था। एक दिन फकीर बाबा रोज की तरह शेरू को लेकर शहर गया, लेकिन वापस नहीं आया। रास्ते में उसे हार्ट अटैक हुआ और वह जमीन पर गिरकर चल बसा। शेरू चीखता रहा, रो रो कर कांप रहा था, मेरे बाबा को क्या हो गया? लेकिन बाबा लौट कर नहीं आए। ज़ैनब और बेटियां तो टूट ही गईं, मगर सबसे ज्यादा छुप छुप कर आंसू बहा रहा था शेरू। घर में खामोशी थी, लेकिन शेरू ज़ैनब के पास जाकर उसका हाथ पकड़ता, जैसे कह रहा हो, अमीजान, मैं हूं ना, आपका बेटा। दिन गुजरे, दुख थोड़ा संभला। ज़ैनब ने फैसला किया, मैं समोसे बेचूंगी और शेरू मेरी मदद करेगा। थोड़ी बहुत बचत से सामान खरीदा गया। पूरी रात ज़ैनब और शेरू ने मिलकर समोसे तैयार किए। सुबह हुई तो शेरू ने समोसों का थाल सर पर उठाया। ज़ैनब ने अपनी सबसे छोटी बेटी रिदा को साथ लिया और तीनों निकल गए बाजार की तरफ। ज़ैनब आवाज लगाती रही, गर्म समोसे ले लो भाई। लेकिन लोग समोसे नहीं देख रहे थे, बल्कि रिदा को घूर रहे थे। रिदा घबराई, चादर में लपक गई। अचानक 3 आवारा नौजवान उनके पास आए। एक ने चीख कर कहा, बुढ़िया, समोसे का नहीं, तेरी बेटी का दाम बता। ज़ैनब का रंग उड़ गया। शेरू ने सब सुना, लेकिन तब तक एक ने जबरदस्ती एक समोसा उठा के उसके मुंह में ठूंस दिया और दूसरा रिदा की तरफ हाथ बढ़ा गया। और फिर शेरू ने वो किया जो शायद कोई इंसान भी न करता। शेरू ने थाल जमीन पर फेंका, दांत निकाले और एक झटके में उन बदमाशों पर टूट पड़ा। शेरू ने अपने नाखूनों से उन्हें चीड़ दिया। मुंह से चीख निकल गई उनकी, खून बहने लगा। लोग तमाशा देखने जमा हो गए। शेरू ने तब तक नहीं रोका जब तक वो भाग नहीं गए, मगर उस झगड़े में रिदा के कपड़े फट गए। वह जमीन पर बैठी रो रही थी। उसकी मां ज़ैनब ने उसे गले लगा लिया। सारे समोसे मिट्टी में मिल गए थे, लेकिन ज़ैनब का सिर फख्र से बुलंद था, क्योंकि उसका बेटा शेरू एक बंदर होकर भी इंसानी गैरत और वफादारी का मिसाल बन गया था। बाजार का मंजर अभी थमा ही था कि ज़ैनब की बेटी रिदा के फटे कपड़ों को लोग घूर घूर कर देखने लगे। ज़ैनब का दिल बैठ गया, अब घर ही चलें। उसने दर्द भरी सोच के साथ पलटना शुरू किया, मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। अचानक उसका पैर फिसला और वह पीछे की तरफ गिरती हुई सीधा एक बड़े गड्ढे में जा गिरी। एक चीख कराहती हुई, दर्द भरी, ज़ैनब के हलक से निकल गई। वह बुजुर्ग थी, हड्डी पहले ही कमजोर थी। इस बार उसकी टांग टूट चुकी थी। शेरू ने यह देखा तो बेचैन हो गया। कभी गड्ढे में जाकर ज़ैनब को उठाता, कभी भागकर लोगों को इशारे करता मदद के लिए। उसकी आंखों से आंसुओं का दरिया बह रहा था, जैसे कोई असल बेटा मां के लिए रोता है। मगर लोग, वे तो सिर्फ रिदा को देख रहे थे। किसी ने भी ज़ैनब को उठाना जरूरी नहीं समझा। आखिरकार शेरू खुद ही गड्ढे में उतरा, ज़ैनब को जख्मी हालत में पकड़कर बाहर खींच लाया। उसकी मां की टांग चोट से कांप रही थी। वह जमीन पर पैर रखते ही कराह उठी। वहीं एक मुंसिफ सी शक्ल वाला आदमी खड़ा था, याकूब चाचा। वह आगे बढ़ा, बोला, ओ बंदर, कहां लेकर जा रहा है इस बुढ़िया को? शेरू ने इशारे से समझाया, हमारा घर पास ही है। याकूब चाचा ने कहा, मेरा ठेला यहीं पास है, जिसमें मैं सब्जियां बेचता हूं। आओ, इस मां को इस पर बिठाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। उन्होंने मिलकर ज़ैनब को ठेले पर बिठाया। बेटी रिदा भी अपनी चादर में छुपी छुपी पीछे चलती गई। घर पहुंचकर ज़ैनब को उतारा तो तीनों बेटियां मां से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। शेरू एक बंदर जरूर था, लेकिन उसका दिल इंसानों से कहीं बड़ा था। जब उसने देखा कि अम्मी जान ज़ैनब तकलीफ में है, तो वो फौरन घर से बाहर निकला और सीधे जाकर डॉक्टर का हाथ पकड़कर खींच लाया। डॉक्टर ने जैसे ही ज़ैनब की टांग देखी, सिर झुका लिया। इनकी टांग की हड्डी टूट चुकी है, ये अब 3 महीने तक चल नहीं पाएंगी। ये सुनते ही घर का माहौल जैसे ठंडा पड़ गया। घर की रोजी रोटी का एकमात्र सहारा अब बिस्तर तक ही सीमित रह गया था। शेरू ने डॉक्टर के हाथ पर अपना हाथ रखा। एक बेजुबान लेकिन गहरा संदेश था, हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अम्मी जान का इलाज जरूर होना चाहिए। डॉक्टर नेकदिल इंसान निकला। वो ज़ैनब के मरहूम शौहर को पहले से जानता था। उसने अपनी जेब से खर्च उठाया और ज़ैनब का इलाज करवाया। लेकिन जब ज़ैनब प्लास्टर के साथ घर लौटी, तो अब बस बिस्तर तक सिमट कर रह गई थीं। मेहरू, सबीहा और रिदा, 3 जवान बेटियां
घर में सिर्फ खामोशी थी और एक सोच जो शेरू के दिल को तोड़ रही थी। जब अम्मी जान ज़ैनब की टांग टूटी तो सब कुछ अंधेरे में डूबता नजर आने लगा। मेहरू, सबीहा और रिदा की मां अब 3 महीने तक चल फिर नहीं सकती थीं। घर का एकमात्र सहारा भी अब बिस्तर पर था। शेरू, वो बंदर जो इन सबका खामोश फरिश्ता था, सब कुछ चुपचाप देख रहा था। फिर एक दिन उसकी आंखों में बिजली सी चमकी। जो समोसे अम्मी जान बेचा करती थीं, अब मैं बेचूंगा। शेरू ने पूरी रात जागकर समोसे बनाए, सुबह थाली उठाई और गलियों में निकल पड़ा। लेकिन बचपन की मासूमियत पर भी लोग हंस पड़े। देखो, बंदर समोसे बेच रहा है। किसी ने डांटा, किसी ने भगा दिया, किसी ने उसकी पूंछ खींच दी। थका हारा शेरू आखिरकार बाजार तक पहुंचा। गर्मी, भूख, आंसुओं और बेइज्जती के बीच एक आदमी ने उसकी आंखों में झांका। ये समोसे कहां से लाए हो? शेरू ने इशारों से पूरी कहानी सुना दी। आदमी एक मिठाई वाला सेठ था। समोसा छकते ही बोल पड़ा, ये तो कमाल का है। आज से हर रोज मेरे लिए समोसे लाया करो। और शेरू को पहली बार अपने काम का इनाम मिला। वो पैसे लेकर दौड़ता हुआ घर आया, मगर घर का नजारा कुछ और ही था। आंगन में वही आदमी था जिसने कल अम्मी जान को घर छोड़ा था। अम्मी जान ने कह दिया, वो मुझसे निकाह करना चाहता है और मैं तैयार हूं। शेरू ये सुनकर कांप उठा, लेकिन चुप रहा। शादी के बाद कुछ दिन अच्छे गुजरे, मगर एक दिन शेरू जल्दी वापस आया। दरवाजे के पास वही शख्स खड़ा था और अंदर झांक रहा था, जहां मेहरू, सबीहा और रिदा सो रही थीं। शेरू का खून खौल उठा। उसने चिल्लाकर उसे भगा दिया। शेरू यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में दर्द था, बेचैनी थी। वो दौड़ते हुए ज़ैनब के कमरे में गया, जहां वो अपनी दवाइयां ले रही थी। शेरू ने इशारों में सब कुछ बताया। ज़ैनब पहले तो हैरान हुई, फिर उसके चेहरे पर गुस्सा छा गया। तू हद से ज्यादा शक करता है। हर आदमी बुरा नहीं होता, वो उन्हें अपनी बेटियों की तरह समझता है। उसने शेरू को झाड़ दिया। शेरू ने देखा, अब ज़ैनब उस आदमी पर भरोसा करने लगी थी। शेरू उदास दिल से घर से निकल गया, लेकिन एक फैसला कर चुका था। जब तक मेरी बहनों की शादी नहीं हो जाती, मैं फर्द पर निगरानी रखूंगा। फर्द हर दिन थैला लेकर जाता, रात में वापस आता। शेरू की कोशिश होती कि उसके आने से पहले वो घर पहुंच जाए। फर्द जब उसे हमेशा घर में देखता, उसका मूड खराब हो जाता। शेरू ने तय कर लिया था, मेहरू, सबीहा और रिदा की जिंदगी में खुशी लानी ही लानी है। एक दिन जब शेरू समोसे लेकर मिठाई वाले की दुकान पर पहुंचा, उसने देखा कि एक नौजवान वहां खड़ा था। नौजवान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। कैसे हो दोस्त? शेरू ने मिठाई वाले से इशारों में पूछा। यह कौन है? मिठाई वाला हंसा। मेरा बेटा है। तीनों बेटे जुड़ावा हैं। मैं उनकी शादी के लिए लड़कियां ढूंढ रहा हूं। शेरू का चेहरा चमक उठा। यह तो कमाल हो गया। मेरी भी तो 3 बहनें हैं। लेकिन फिर सोचा, यह लोग बिना दहेज के शादी नहीं करेंगे। शेरू का चेहरा उदास हो गया। कर जो पैसे मिलते उनसे सिर्फ गुजारा होता। दहेज का सोच के शेरू बेचैन हो गया। उसने रुख किया बढ़ाई की दुकान का, जो फर्नीचर बनाता था। बढ़ाई हंसा, अगर लकड़ी ला दे तो मैं काम मुफ्त में कर दूंगा। बस। शेरू की आंखों में रोशनी चमकी। अगले दिन समोसे दुकान पर छोड़ के वो सीधा जंगल चला गया। दरांती हाथ में लिए बड़े बड़े दरख्त गिराता रहा। लकड़ी काट कर वो सारा सामान तैयार करवा रहा था। मगर एक और टेंशन, शादी के दिन तो मेहमानों को खाना भी देना होगा। वो बाजार में बैठा सोचता रहा, जब एक आदमी ने उसे गर्दन से पकड़ लिया। तू बड़ा चालाक बंदर लगता है, चल मेरे साथ नाच दिखा, पैसे दूंगा। वो एक मदारी था, बिल्कुल पहले वाले मालिक की तरह। शेरू ने इशारे से पूछा, कितने पैसे देगा? मदारी बोला, रोज की आधी कमाई तुझसे। शेरू मान गया। सोचा, यह पैसे मैं जमा करूंगा और शादी के दिन खाना पका लूंगा। रोज सुबह समोसे सेठ को देता, शाम को मदारी के साथ गली गली नाचता। उसके पैर छिल जाते, खून निकलता, लेकिन एक ही जज्बा था, अपनी बहनों की इज्जत बचानी है। एक दिन नाचते नाचते पता चला मदारी का बेटा शादियों का खाना पकाता है। शेरू ने फौरन मुहैया कर लिया, जब मेरी बहनों की शादी होगी तो तू खाना पकाएगा मुफ्त में। मदारी मान गया। अब शेरू रोज नाचता, पसीना बहाता, खून टपकाता, लेकिन दिल में एक रोशनी थी, मेरी बहनें भी एक दिन डोली में जाएंगी, इज्जत और फख्र के साथ। शेरू रोज का चक्कर काटकर सीधा जंगल चला जाता। हर दिन एक एक करके लकड़ियां काटता और जब शाम ढलती तो काम छोड़कर घर लौट आता। उसे पता था फर्द को उसकी मौजूदगी में मौका नहीं मिल रहा और इसीलिए फर्द अंदर ही अंदर घुल रहा था। रोज रात भर शेरू समोसे बनाता और साथ साथ बहनों की हिफाजत करता। सुबह फर्द जाता तो शेरू समोसों का थाल लेकर बाजार निकलता। ज़ैनब
अम्मीजन इस वक्त तक उठ जाती थी और फर्द को कोई चांस मिल ही नहीं पाता। दिन गुजरते गए, शेरू की मेहनत रंग लाने लगी। उसने इतनी लकड़ियां जमा कर ली थीं कि मेहरू, सबीहा और रिदा के लिए पूरा दहेज बन सकता था। उस दिन जब उसने आखिरी बहन के दहेज का सामान पूरा किया तो खुशी उसकी आंखों से टपक रही थी। बस कल सुबह सारी लकड़ियां बढ़ाई की दुकान तक ले जाऊंगा, फिर मिठाई वाले से रिश्ता मांगूंगा, शेरू ने दिल में सोचा और घर चला गया। लेकिन उस रात कुछ अलग था। फर्द चारपाई पर बैठा शेरू को घूर रहा था और शेरू अपनी ही दुनिया में मसरूफ था, शादी, दहेज और बहनों के लिए खुशी प्लान करते हुए। सुबह जैनब को डॉक्टर के पास ले जाना था। बड़ी बहनों ने छोटी से कहा, तू समझदार है, रास्ते जानती है, अम्मा को तू ले जा, हम घर का काम देखेंगे। छोटी मान गई। शेरू ने इशारे से उसके सिर पर हाथ रखा, हिफाजत से जाना, अगर मुझे जरूरत ना होती तो मैं खुद साथ जाता। फिर शेरू ने समोसे का थाल उठाया और भागता हुआ बाजार की तरफ चला गया। जैसे ही जंगल की तरफ मोड़ा, उसके सामने काले धुएं के बादल उठते हुए नजर आए। जंगल में आग लग चुकी थी। लोग भाग रहे थे चिल्लाते हुए, वहां मत जाओ, बंदर जंगल की तरफ जा रहा है, उसे रोको। लेकिन शेरू कुछ नहीं सुन रहा था। उसका दिल चिल्ला रहा था, वहां मेरी बहनों का दहेज पड़ा है, मेरी मेहनत, मेरा प्यार, मेरी इज्जत। वह दीवारों की तरह आग के जंगल में घुस गया। अंदर पहुंचा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। जहां जहां उसने लकड़ियां जमा की थीं, वहां सबसे ज्यादा आग थी। शेरू ने चीख मारी, यह मेरी बहनों का दहेज है, और बिना सोचे समझे आग में कूद गया। लकड़ियां उठाने की कोशिश करता रहा, लेकिन सब जल चुकी थीं। वह रोते हुए हाथ डालकर बचाने की कोशिश करता, जलती लकड़ियों को छूता और उसके हाथों के छाले फटकर खून बन गए। लोग जंगल में दाखिल हुए। एक ने चिल्लाया, रोक लो इस बंदे को, मर जाएगा ये। 2 आदमी आगे बढ़कर उसे खींच लाए, लेकिन शेरू टूट चुका था। आंखों में आंसू, सीने में गुस्सा, दिल में एक ही सवाल, मैं अपनी बहनों का सपना कैसे बचाऊं। शेरू की जली हुई खाल जगह जगह से छिलनी थी। वह फूट फूट कर रो रहा था, मुझे छोड़ दो, मेरी बहनों का दहेज जल गया, अब उनकी शादी कैसे होगी। लेकिन लोग उसकी बोली समझ नहीं पा रहे थे। किसी ने उसे उठाया और जंगल के बाहर फेंक दिया। वह जमीन पर घिसटता हुआ आंसुओं में डूबा घर वापस आया। घर के दरवाजे पर पांव रखा ही था, एक दहला देने वाली चीख सुनाई दी। शेरू का जिस्म सुन्न हो गया। वह दौड़ा। सामने का मंजर देखकर उसका खून खौलता गया। फर्द उसकी बड़ी बहन मेहरू को घसीट कर कमरे के अंदर ले जा रहा था और दूसरी बहन सबीहा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। आज तो वह मनहूस बंदर भी घर में नहीं और बूढ़ी सकीना भी गई हुई है, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। फर्द ने हैवानियत की हालत में मेहरू को पकड़ रखा था, लेकिन शेरू आग बन चुका था। उसके हाथ में थी लकड़ी काटने वाली दरांती, जो वह जंगल ले जाता था। एक ही झटके में उसने दरांती उछालकर फर्द के सिर में घुसा दी। खून का फव्वारा छूट पड़ा। फर्द चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। पीछे से रिदा ने भी चूल्हे की लकड़ी उठाई और फर्द के सिर पर दे दिया। एक और वार। फर्द तड़पता हुआ भाग गया। तीनों बहनें शेरू से लिपट गईं। अगर आप नहीं होते तो हमारी इज्जत का क्या होता। शेरू उनके सिर पर हाथ फेरता रहा, लेकिन उसका अपना दिल भी जलना शुरू हो चुका था। थोड़ी देर बाद सकीना और छोटी बहन घर लौट आईं। घर का हाल देखकर हवा हो गईं। हाय मेरे नसीब, कैसे दरिंदा घर में घुस आया। सकीना रोती जा रही थी। सभी परेशान थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला और सामने मिठाई वाला सेठ खड़ा था। उसके साथ 3 जवान लड़के भी थे। वह सब खुशी में आए थे, लेकिन घर का माहौल देखकर चुप हो गए। सेठ ने शेरू को देखा और पूछा, ये क्या हालत बना ली, ये चोट कैसे लगी। शेरू की आंखों में आंसू भर आए और उसने इशारे से पूरी कहानी सुना दी। दहेज की लकड़ियां, आग, फर्द, सब कुछ। सेठ की आंखों में भी आंसू आ गए। उसके साथ खड़े लड़के भी शेरू को देखते रह गए। तुम्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी, सेठ ने कहा। मैं तो अपने तीनों बेटों के लिए तुम्हारी बहनों का रिश्ता मांगने आया हूं। शेरू के कानों में शहद घुल गया, लेकिन सेठ ने फिर कहा, मुझे दहेज नहीं चाहिए। अगर तुम चाहो कि तुम्हारी बहनों का दहेज बने तो उसका बंदोबस्त मैं कर दूं, मगर मेरी एक शर्त है। घर वाले सुनहरी खुशी के बीच घबराए। शेरू ने सिर झुका दिया, जैसे कह रहा हो, मैं अपनी माँ और बहनों के लिए हर कीमत देने को तैयार हूं। सेठ के तीनों बेटे नरम, शफकत भरे और शरीफ थे। सकीना उनकी सादगी और नियत देखकर राजी हो गई। सेठ ने वादा निभाया और मेहरू, सबीहा, रिदा के लिए शानदार दहेज तैयार करवाया।
रुखसती का दिन आया। शेरू ने सेठ का हाथ थामा और आंखों में आंसू लिए कहा, आपने जो कीमत की बात की थी वह क्या थी? सेठ हंस पड़ा और बोला, वो कीमत तुम हो शेरू। मैं चाहता हूं तुम मेरी दुकान पर सिर्फ मुलाजिम नहीं, एक बेटा बनकर काम करो। तुम जैसा वफादार और प्यार करने वाला शख्स आजकल के जमाने में मिलता ही नहीं। उसने शेरू के सिर पर हाथ रखा और कहा, आज से तुम मेरे भी बेटे हो। शेरू की आंखों से आंसू बह गए। ऐसी कीमत तो मैं खुशी खुशी अदा करूंगा। तीनों बहनें अपने घरों में खुशहाल थीं। सकीना भी उनके साथ चली गई थी और शेरू एक नया घर मिलने के बाद भी वैसी ही वफादारी और प्यार से सेठ के साथ जिंदगी गुजार रहा था जैसे वह उसका अपना हो।